हेलो। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर। मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर में वेलकम करता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैथ्स का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जो भी क्वेश्चन हमने बताया है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। क्वेश्चंस को मतलब कि मैंने बताया है, पीडीएफ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन पहले क्वेश्चन देख लेना क्या है, ठीक है। और एक बात, 14 नवंबर से हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं और वह जो टेस्ट सीरीज होगा वो आपका इंस्टाग्राम पे होगा। जो भी टेस्ट होगा वो इंस्टाग्राम पे होगा। जैसे 14 को हमने चैप्टर 2 का टेस्ट लिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से हम लोग शुरू करेंगे, तो 14 को हमने चैप्टर 2 का टेस्ट लिया, तो 15 को उसका सॉल्यूशन इंस्टाग्राम पे ही अपलोड होगा, ठीक है। क्वेश्चन भी इंस्टाग्राम पे अपलोड होगा और वो क्वेश्चन अपलोडेड रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो जो लोग बाद में भी वीडियो देख रहे हो तो वो लोग जो है जाके डाउनलोड करके, ठीक है, जाके फॉलो करो, डाउनलोड करो क्वेश्चन को और जाके आप जो है टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। कोई भी टेस्ट दे सकता है, कोई भी, एनीवन, ठीक है। तो जाइए टेस्ट दीजिए, मजे लीजिए। 14 नवंबर से 24 नवंबर तक होगा टेस्ट, ठीक है। प्रैक्टिस चलेगा, ठीक है। यही बात था। चलिए, तो अभी जो है 10 से 15 मिनट एकदम शांति बना के वीडियो देख लेना, ठीक है। मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है मैथ्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितना भी क्वेश्चन है वो सब है, ठीक है। तो मैथ्स में अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे हमने जो है चैप्टर 1 का भी मेंशन किया है। क्यों? क्योंकि चैप्टर 1 भी मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 का वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया है क्वेश्चन को। तो ये सभी क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो ना अच्छे से तो आपको जो है अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिससे कि आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें मतलब ये पीडीएफ है क्या और ये पीडीएफ में दिया हुआ क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो ये जो है एक्सरसाइज 1.1 में, और ये जो यहाँ का पीडीएफ है तो भाई साहब एनसीईआरटी के लिए है, ठीक है। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में एनसीईआरटी ही आएगा, एनसीईआरटी से ही आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो पूछते हैं कि भैया ब्रिलियंट बना लेंगे तो हो जाएगा ना। तो देखो, ब्रिलियंट बना लो, गेस्ट पेपर बना लो, सब कुछ बना लो, हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। वो ठीक है, लेकिन जो है एनसीईआरटी को भी बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो गेस पेपर हुआ, वहां पे जो है ब्रिलियंट हो गया, टारगेट हो गया, ए1 हो गया, ये सब गेस पेपर हुआ। तो गेस पेपर को बनाओ, लेकिन पहले एनसीईआरटी तो बना हुआ होना चाहिए, ताकि एनसीईआरटी आपका मेन बुक है, ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी को बनाना है, फिर साथ में ब्रिलियंट बना लेना है, ठीक है। बस ये इतना पे आप 95, 96, 97 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो, यहाँ जो है एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 9 का 1, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 2, 5, 9 का 1, इसका एग्जाम्पल भी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12, 23, 25, एक्सरसाइज 2 1.2 में क्वेश्चन नंबर 9, 1.3 में 9, 14, 1.4 में इसी तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे मिसलेनियस एग्जाम्पल दिया हुआ है। मिसलेनियस का एग्जाम्पल का 45 नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 48, 51, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का 4, 6, 14, 18, 19, ठीक है। ये सभी चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो को पूरा देख के जाना, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ और भी बताने वाले हैं। चलो, यहाँ जो है चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वीवीआई लगा लेना। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीवीआई लगा लेना, ठीक है, 3 को भी लगा लेना। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कर सकते, स्किप इसको नहीं कर सकते। अगर इसको स्किप कर रहे हो मतलब आप फेल हो जाओगे। अगर चैप्टर 2 को स्किप कर रहे हो मतलब फेल हो जाए, क्योंकि चैप्टर 2 से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 2, 3 का 2, 6 नंबर, ठीक है। 2.1 में 11, 12, 14, वैसे तो आप बना लो पूरा, लेकिन जो है अगर अगर समय कम है, रिवीजन करना है, तो ये सब क्वेश्चन करो, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में 9, 10, 15, 20, उसी तरह से मिसलेनियस में भी 9, 12, 13, 14, ये सब क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक्सरसाइज में 9, 11, 13, 16, ये सब, ठीक है। इसी तरीके से जो है पूरे पीडीएफ में दिए हुए हैं, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं धीरे धीरे हम लोग, आ जाओ। तो यहाँ पे जैसे कि चैप्टर 3 का भी दिया हुआ है, चैप्टर 3 में भी जो है समझ रहे हो ना, ये सब समझ जाओगे आप। देखो ना, ये सब पूरे एक्सरसाइज के मैंने दे दिए, यहाँ मिसलेनियस का दे दिया अलग अलग करके, ठीक है। तो ये सब समझ आना। यहाँ पे
एक्सरसाइज भी लिख दिया है, एग्जाम्पल का जरूरी है तो एग्जाम्पल भी लिख दिया है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सभी चीजों को मैंने जो है यहाँ पे अटैच कर दिया है। आपको बस ये सभी चीजों को अच्छे से ये सब क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है डिटर्मिनेंट, चैप्टर 4 जो है आप पूरा पीडीएफ जो है, पूरा चैप्टर जो है साथ में आपको हम दे रहे हैं। तो इतना मेहनत के लिए एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई साहब। चलिए डिटर्मिनेंट हुआ ये सब। अच्छा, 10,000 10 के सब्सक्राइबर होने में कुछ ही जो है, मतलब कुछ जो सब्सक्राइबर है, मतलब 10 के फैमिली होने में बस थोड़ा सा बाकी है। इस थोड़े से को आप जल्दी से फुलफिल करवाओ, ठीक है। ये आपका जिम्मेवारी है ना भाई साहब की, आपके लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना मतलब कर सकते हो ना कि 10 के करवाएं, ठीक है। 10 के करवाएं, 100 के करवाएं, इस तरीके से आगे लेके चले, ठीक है। तो ये आपका जिम्मेवारी है ना, इतना मेहनत कर रहे हैं तो इसके बदले आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। 4.1 में 4.8, ठीक है। ये सब देखो, 4.2 भी, 4.5 भी, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ अटैच किया है साथ में क्वेश्चन नंबर के साथ, तो क्वेश्चन नंबर के साथ अटैच किया है हमने, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज रहा। आगे देखिए आगे क्या है, तो आगे आ जाओगे तो चैप्टर 5 का भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। अच्छा, हमने बोला कि 5.1 जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैथ 3 मंथ में बोला था ना 5.1 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने सबको मेंशन किया क्योंकि यहाँ पे वो भी बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने ये सभी चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सभी चैप्टर, सभी को मेंशन किया है, ठीक है। तो बस यही चीज। तो चैप्टर 5 हो गया कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये सब जो है मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। मिसलेनियस एग्जांपल दिए हुए हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज दिए हुए हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वो सभी को हमने एक साथ मेंशन कर दिया है। अब जो है आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चन को अच्छे से बना लेना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका यहाँ पे चैप्टर 7 भी है। चैप्टर 7 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 7 भी जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 7, ठीक है। चैप्टर 7 भी जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ये सब क्वेश्चन आपके लिए, ये सब चैप्टर के नाम हमने दे दिए हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बिना आपका काम नहीं चल सकता भाई साहब। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपका मेन है, इंटीग्रेशन प्लस डिफरेंशिएशन। इससे जो है 30 नंबर के सवाल तो यहीं से आ जाते हैं। मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अगर कोई बंदा अच्छे से कर लेता है ना, तो भाई साहब वो पास ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एओआई आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वीडियो वो सभी लोग देख रहे हैं जिन्होंने जो है चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है। तो एओआई में जो है मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर 8 में जो है ये सब क्वेश्चन सब जो है इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लेना अच्छे से, ठीक है। इसका पीडीएफ हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिए हैं, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लो इस पीडीएफ को और वहां से जो है प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो, और अब दबा के पढ़ो। अब वो समय आ गया है जो कि आप लास्ट मोमेंट पे हो और अब जो है तेज भागना पड़ेगा आपको, और तेज और सही से भागना पड़ेगा, ठीक है। तो वो समय आ गया है जो कि आप तेज भागो, ठीक है, और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस लगाओ, ठीक है। अगर अगर बोलता है ना कि हम भैया हमने तो सब कुछ पढ़ लिया, हमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन भैया हमने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन हमको जो है क्वेश्चन जब बनाने बैठते हैं तो बनता ही नहीं है। हम वो कंसेप्ट जानते हैं लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये सब है प्रैक्टिस का कमी, प्रैक्टिस के कमी के कारण होता है। आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो एक बार कंसेप्ट पढ़ लिए तो वो चीज आपको बार बार नहीं आए। एक रास्ते से जिस रास्ते पे चल दिए वो रास्ता अगर 100 साल बाद जाओगे उस पे तो वो रास्ता याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसको 50 साल जाओगे लगातार तो वो याद रहेगा, ठीक है। तो अगर सब कुछ पढ़ लियो तो उस पर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तभी जाके क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जो है क्वेश्चन मैंने अटैच कर दिया है, चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। और अच्छा, वेक्टर अलजेब्रा का जो है हम मतलब कि हो सकता है तो आपको कुछ दिन में वीडियो दे सकते हैं, हो सकता है नहीं भी दे सकते हैं, टाइम के ऊपर है, ठीक है। क्योंकि अभी जो है हम लोग का खुद एग्जाम चलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए जो है नहीं ही मिलेगा शायद, लेकिन कोशिश पूरा रहेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है चैप्टर 11 3D ज्योमेट्री में भी जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सभी को मैंने अटैच कर दिया है, ठीक है। चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग में भी जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको मैंने अटैच कर दिया है, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको अटैच कर दिया है। और साथ में लीनियर प्रोग्रामिंग मैंने पढ़ाया हुआ है चैनल पे, एकदम आसान भाषा में जाके देख लेना, ठीक है। चलिए, और उसके बाद जो है आपका
भाई साहब चैप्टर 13 है, चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस, मिसलेनियस, ये सब सभी चीज अटैच कर दिए हमने। बस अब आपको जाना है और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। अच्छा एक बात और, मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला था कि जो छठ पूजा और दिवाली है, ठीक है, दिवाली से लेकर छठ पूजा तक, दिवाली से लेकर छठ पूजा तक, मतलब कि समझ लो कि आप 14 नवंबर से लेके, ठीक है, चिल्ड्रंस डे के खुशी पे 14 नवंबर से लेके, ठीक है, लगभग लगभग 24 नवंबर तक, ठीक है, नवंबर तक आपके टेस्ट सीरीज चलेंगे, ठीक है। और टेस्ट सीरीज कैसे चलेंगे, तो भाई साहब मतलब कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पार्टिकुलर चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, और इसका रिजल्ट आप लोग खुद मतलब अपने आप से जज करोगे, ठीक है। तो चैप्टर वाइज या तो आप लोग रिवीजन कर लोगे, हो सकता है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज आपको दे दिया जाएगा। जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हो, जुड़ जाओ इंस्टाग्राम पे, और वहीं पे जो है हम क्वेश्चन को अपलोड करेंगे, ठीक है। 14 नवंबर, 14 नवंबर याद रखना, 14 नवंबर को टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, ठीक है, और 24 को खत्म होगा, ठीक है। अगर 14 को हम क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लो कि 14 को जो है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसी के क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करेंगे, तो 14 नवंबर को हम आपको चैप्टर 2 दे रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है, 10-15 क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए। तो वो जो है आपको क्या करना है, बना लेना है 14 नवंबर को, और 15 नवंबर को उसका जो है सॉल्यूशन, उसको हम जो है सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। और ये सभी चीज कहाँ पे होगा, तो इंस्टाग्राम पे होगा, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो अभी तक आप लोग इंस्टाग्राम पे हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो जाके जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे होगा, ये सभी चीज कहाँ होगा, इंस्टाग्राम पे होगा, ठीक है। तो अभी तक अगर इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हो, हमसे नहीं जुड़े हो, अगर फॉलो नहीं किए हो तो जाको कर लो, ठीक है। क्योंकि वहां पे जो है बहुत सारा फैक्ट ये सब जो है हम अपलोड करते रहते हैं, और साथ में जो है अब जो है टेस्ट सीरीज भी, शॉर्ट नोट्स भी, ये सब भी वहीं पे अपलोड किए जाएंगे। और कुछ कुछ जो नोटिफिकेशन देना होगा कि भाई साहब इस दिन आपका ये क्लास है, ये क्लास है, तो सभी चीज इंस्टाग्राम पे ही हम अपलोड करेंगे, स्टोरी ये सब आप चेक करते रहना, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे, और फॉलो कैसे करना है, तो इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हो @अभिषेक, ABHISHE के अभिषेक सिंह, SINGH सिंह 3452, ठीक है। ये सर्च कर सकते हो 3452, ठीक है, सर्च करना, जाना, मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से जाओ, फॉलो करो, फॉलो करके 14 नवंबर से स्टार्ट रहना टेस्ट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन जो है सुबह में, क्वेश्चन जो है सुबह में कितना बजे आ जाएगा, तो 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, 14 नवंबर को। और उस क्वेश्चन को बना के रख लेना है, बना के रख लेना है, और साथ में क्या करना है, तो आपको मिला लेना है अगले दिन जब हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे तब, ठीक है। चलिए, तो अच्छा से बनाना, अच्छा से काम करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।